मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे पल्लव वंश। पल्लव वंश आपने सुना होगा, कांची के पल्लव, है ना। तो कांची के पल्लवों के बारे में आज हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। कांची के जो पल्लव है, ये जो पल्लव वंश है, इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था सिंह विष्णु। क्या नाम था? सिंह विष्णु। इसकी जो प्रथम जानकारी मिलती है, मतलब कि इस वंश का जो सोर्स है, कैसे पता चलता है पल्लव वंश था, तो इसका जो प्रथम सोर्स है, स्रोत है, वो है प्रयाग प्रशस्ति का नाम गुप्ता काल में मैं पढ़ा चुकी हूँ। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? हरिसेन द्वारा रचित है। हरिसेन कौन थे? जो समुद्रगुप्त है ना, मतलब समुद्रगुप्त कौन है? गुप्त काल के हैं, भारत का नेपोलियन उनको बोला जाता है। तो जो समुद्रगुप्त है उनके दरबारी थे। तो हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति है, एक तो ये सोर्स है जानने का पल्लवों के बारे में, पल्लव वंश के बारे में, और दूसरा सोर्स है हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश, हरियाणा थानेश्वर, याद आया? तो उसमें पुष्यभूति वंश में आपने हर्षवर्धन का नाम सुना था ना, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। तो जो हर्षवर्धन है ना, उसके काल में आए थे वेनसांग। तो वेनसांग के यात्रा विवरण से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। और 641 में ये कांची भी जाते हैं, ठीक है, वेनसांग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पल्लव की अगर हम बात करें तो संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु है, और ये वैष्णव धर्मानुयायी है। वैष्णव धर्मानुयायी यानी वैष्णव धर्म के को मानते हैं, ठीक है। 575 से लेके 600 ईस्वी तक इनका काल रहता है, और ये सातवाहन के सामंत थे। पल्लव कौन थे? सातवाहनों के सामंत, ठीक है। प्रमुख शासक की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल मैंने क्रम में लिखा है, ये बिल्कुल क्रम में लिखा है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। महेंद्र वर्मन प्रथम, 600 तक तो आपके सिंह विष्णु रहे, ठीक है। महेंद्र वर्मन 600 से लेके 630, 30 वर्ष तक रहे आपके महेंद्र वर्मन प्रथम। दूसरे आते हैं नरसिंह वर्मन। पहला आया सिंह विष्णु, महेंद्र, फिर आएंगे नरसिंह। स्टार्टिंग में प्रथम लगा हुआ है। फिर अब ये दोबारा से अगर महेंद्र वर्मन नाम आ रहा है तो इसका मतलब वहां पे सेकंड लगेगा, द्वितीय लगेगा ना। पहले मैंने बोला सिंह विष्णु, फिर मैंने बोला महेंद्र, फिर मैंने बोला नरसिंह। अब दोबारा से फिर से महेंद्र आ रहे हैं, इट मीन्स ये महेंद्र वर्मन द्वितीय है, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670। फिर आते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 680। फिर आएंगे नरसिंह। अब देखिए दोबारा से नरसिंह आए तो यहाँ पे क्या लगेगा? सेकेंड, द्वितीय। नरसिंह वर्मन सेकेंड, ये 704 से 728 तक रहते हैं। फिर उसके बाद आ जाएंगे नंदी वर्मन सेकेंड। नंदी वर्मन सेकेंड जो है 731 से लेके 795 ईस्वी तक रहते हैं। और अलवार संत है, नाम है उनका तिरुमलई, ठीक है, तिरुमलई। तिरुमलई जो है ये इन्हीं के समकालीन है, नंदी वर्मन सेकेंड के। क्वेश्चन आता है, अलवार मतलब होता है जैसे नैनार और अलवार दक्षिण में, है ना। शिव धर्म को जो मतलब शिव के उपासक है वो क्या कहलाते हैं? नैनार। कैसे याद करेंगे? शिव के त्रिनेत्र हैं, है ना, नैनार। और अलवार क्या है? विष्णु को जो मानते हैं, विष्णु उपासक, ठीक है। तो ये अलवार संत है, अलवार संत है, ठीक है। तिरुमलई अलवार संत है, ये नंदी वर्मन सेकेंड के समकालीन। अब कुछ चीजें और बताती हूँ। देखिए ये जो सिंह विष्णु है ना, जिसने नींव डाली है इस वंश की, इसके दरबारी हैं, नाम है भारवी, और इनकी रचना है किराता जुर्नीय। क्या है? किरात जुर्नीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सिंह विष्णु का दरबारी कौन? भारवी, और इनकी कृति क्या है? किराता जुर्नीय। अच्छा, इन्होंने और क्या किया है? मामल्लपुरम में आदिवाराह गुहा मंदिर बनवाया है। सिंह विष्णु ने क्या किया? अच्छा देखिए, इनके नाम में विष्णु है, ठीक है, नाम में क्या है? विष्णु है, ये सिंह विष्णु है। और यहाँ पे मंदिर कौन सा बनवा रहे हैं? वराह, वराह अवतार है कि नहीं है? तो मामल्लपुरम में इन्होंने आदिवाराह मंदिर का निर्माण करवाया। अंतिम शासक जो पल्लव वंश के रहे हैं वो रहे हैं अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन 879 से लेके 897 तक ये रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम से स्टार्ट करते हैं। पहला आया सिंह विष्णु, दूसरे आते हैं महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है वो 600 से लेके 630 मतलब कि 30 वर्षों तक इनका काल रहेगा। इन्होंने उपाधियां क्या क्या ली थी? महेंद्र ने ली थी मत्त विलास, विचित्र चित्त और गुण भर। ये बहुत बार पूछा गया है और इसको रट लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्त विलास, विचित्र चित्र और गुण भर उपाधि धारण की थी। और इनकी जो ग्रंथ रचना है, जिन ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी उनका नाम देखिए, उपाधि से ही है, मत्त विलास प्रहसन और भगवत दज कियम। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए महेंद्र वर्मन प्रथम जो है, इनके बारे में ध्यान से सुनिए। ये जैन मतलब जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। और एक तमिल संत है, नाम है उनका अय्यर, ठीक है, तमिल संत है, नाम था उनका अय्यर। उनके प्रभाव में रह के ये क्या हो गए थे? शैव मतानुयायी हो गए थे, ठीक है, शैव धर्म के उपासक हो गए थे, शैव धर्म को मानने लगे थे। जैसे आपको बताऊं मैं, बात मैंने स्टार्टिंग में हर्ष की अगर कर दी थी, क्योंकि ह्वेनसांग की बात आई तो हर्ष है ना, जो हर्ष था वो ह्वेनसांग, पहले वो भी शैव धर्म का उपासक, शैव धर्म मतानुयायी था, लेकिन जैसे ही वो ह्वेनसांग के साथ रहने लगा उसके प्रभाव से वो क्या हो गया था? बौद्ध, है ना, बौद्ध हो गया था। तो उसी तरीके से महेंद्र वर्मन पहले जैन मतावलंबी थे, तमिल संत अय्यर के प्रभाव में आकर ये शैव हो गए थे। ये बात समझ में आ गई ना? तो महेंद्र वर्मन प्रथम कितने इंपॉर्टेंट है। मत्त विलास, विचित्र चित्र, गुण भर उपाधियां थी, मत्त विलास प्रहसन, और इन्होंने भागवत दज कियम जो है ये दोनों ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है। जैन धर्म को मानते थे, बाद में संत अय्यर के प्रभाव में ये क्या हो गए? शैव हो गए। नेक्स्ट देखिए इन्हीं के बारे में देखते हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में। महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में पल्लव और चालुक्यों के बीच में एक लंबा संघर्ष छिड़ा था, ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में ही पल्लव और चालुक्यों के बीच में एक लंबा संघर्ष शुरुआत हुई और पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया। किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। अब आ जाइए नरसिंह वर्मन, 630 से लेके 668, 630 से लेके 668 ईस्वी तक थे। इनकी उपाधि देखिए, महेंद्र वर्मन की बार बार याद करिए, मत्त विलास, विचित्र चित्र और गुण भर महेंद्र वर्मन प्रथम की थी। नरसिंह वर्मन की अब आ जाइए, नरसिंह वातापी कोण और महामल्ल उपाधि थी इनकी, वातापी कोण और महामल्ल की उपाधि थी नरसिंह वर्मन की। 630 से लेके 668 तक ये रहते हैं। 641 में इन्हीं के काल में ह्वेनसांग राजधानी कांची पहुंचा था। पल्लवों की राजधानी कांची, कांची के पल्लव, है ना। ओके, तो पहला हमने देखा महेंद्र वर्मन प्रथम, दूसरा हमने देखा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह के काल में ही ह्वेनसांग आया था। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि जब ह्वेनसांग कांची गया, या फिर पल्लव की राजधानी क्या थी और राजधानी क्या थी, और वहां पे कौन यात्री गया था, चीनी यात्री, तो आपको पता होना चाहिए कब गया था, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। 641 में महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण, जिसे सप्त गोडा कहते हैं, ठीक है। देखिए उपलब्धि इनकी कितनी बड़ी है। रथ मंदिरों का निर्माण जिसे सप्त गोडा कहते हैं, और ये सप्त है ना, तो यहाँ पे जो रथ मंदिर है उनकी संख्या 7 है, पहली बात। और सबसे छोटा रथ द्रौपदी का है। द्रौपदी का जो रथ है ना, वो उसमें कोई भी नक्काशी नहीं हुई, बिल्कुल सादा है, कोई अलंकरण नहीं किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चले अब आगे, परमेश्वर वर्मन आ जाइए आप। आपका हो गया महेंद्र वर्मन, फिर हो गया नरसिंह वर्मन, अब आ जाइए परमेश्वर वर्मन फर्स्ट राज सिंह, है ना। 670 से 680 मामल्लपुरम में जो गणेश मंदिर है ना, गणेश मंदिर है, उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। किसने करवाया था? परमेश्वर वर्मन ने गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है।
परमेश्वर की याद कर लीजिए, परमेश्वर किसी भी ईश्वर की पूजा करने से पहले सबसे पहले क्या करना होता है, हमें गणेश जी की पूजा करनी होती है ना। इनको प्रथमेश्वर भी कहा जाता है, ठीक है, प्रथम इनकी पूजा होती है। तो मामल्लपुरम में गणेश मंदिर परमेश्वर, ठीक है, परम ईश्वर की पूजा करने के लिए, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए गणेश जी की पूजा करनी पड़ती है, याद कर लीजिए ऐसे। फिर आ जाइए, अब नरसिंह का नाम दोबारा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सेकंड लगेगा ही लगेगा, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय अब आ गए, ठीक है। महेंद्र आते हैं, फिर नरसिंह आते हैं, फिर उसके बाद आप क्या आ जाते हैं परमेश्वर, और फिर आ जाएंगे अब फिर से नरसिंह, तो वहां पे द्वितीय आप लगाओगे 680 से लेके 720, ये आप लोग टाइमिंग देख लेना, ठीक है, मतलब रट लीजिएगा, मैं बात करूंगी, ये डेट तो आप खुद ही याद करना। नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, कांची का कैलाश नाथ मंदिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है, जिसको आप राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हो, ये द्रविड़ स्थापत्य कला में बना हुआ है, ठीक है, और नरसिंह वर्मन सेकंड ने ही बनवाया था। तो नरसिंह वर्मन सेकंड ने 680 से लेकर 720 इनका कार्यकाल है। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि टाइमिंग जरूर देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको नाम भी पता है सीक्वेंसिंग में तो कोई हेडक नहीं होगा, ठीक है, या तो आप ये डेट रट लीजिए या फिर ये नाम। चलिए, नरसिंह वर्मन सेकंड, कांची का कैलाशनाथ मंदिर जिसको आप राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हो, और द्रविड़ कला का ये बढ़िया उदाहरण है, ठीक है, द्रविड़ स्थापत्य का। इस मंदिर में पल्लव राजा और उनकी जो रानियां है ना, ये जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर इसकी बात कर रही हूँ मैं, इस मंदिर में पल्लव राजा जो हुए और उनकी जो रानियां थी उनकी आदमकद तस्वीरें लगी हुई हैं। महाबलीपुरम का, अब इन्होंने और क्या बनवाया, महाबलीपुरम का जो समुद्र तटीय मंदिर है ना, शोर टेम्पल जिसे बोलते हो आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, शोर टेम्पल, वो भी निर्माण करवाया। ऐरावतेश्वर मंदिर, इसका भी निर्माण करवाया। तो आपको कैलाश याद रखना है, ऐरावतेश्वर मंदिर याद रखना है, और शोर टेम्पल भी याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नरसिंह वर्मन सेकेंड, अरब आक्रमण, इन्हीं के समय की बात कर रहे हैं हम। अरब आक्रमण के समय इन्हीं का काल था, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ही था। उसने राजा सिंह, यानी राजाओं में राजा, इसको गोल के पी लीजिए, कैसे याद करिए मुझे नहीं पता, इसे रट लीजिएगा कितनी बार, जितनी बार भी हो सके रट लीजिए, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए। आक्रमण के समय, जब अरबों का आक्रमण हुआ ना, तो उस समय ये जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है, इसने राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी, है ना, शास्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त यानी शिव उपासक, ठीक है, इसकी उपाधियां धारण की थी, रट लीजिए इसे, शिव उपासक, ठीक है। और देखिए इनके दरबारी कौन थे, दंडी का नाम सुना, इन्होंने लिखी है 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित किसने लिखी है, दंडी ने, ठीक है, तो इनके दरबारी थे। इतना फैक्ट आपको इनके बारे में प्लीज दिमाग में रखना है। परमेश्वर वर्मन अब आ गए सेकेंड, कौन आया, सेकेंड, परमेश्वर वर्मन सेकेंड। तो परमेश्वर वर्मन सेकेंड का टर्म है 720 से लेके 731, 720 से लेके 731 ईस्वी। बैकुंठ पेरुमल मंदिर इन्होंने बनवाया, ठीक है। तो वहां पे जो परमेश्वर थे, तो परमेश्वर को पाने के लिए आप गणेश जी की पूजा कर रहे थे, यानी कि गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। अब परमेश्वर सेकंड की अगर बात करें, ठीक है, अब आप पूजा कर रहे हो, लगातार किए जा रहे हो, मतलब कि परमेश्वर वर्मन 2 बार 3 बार, तो 2 याद रखना है ऐसे दिमाग में, और आप पहुंच गए बैकुंठ पेरुमल, ठीक है। तो परमेश्वर वर्मन सेकेंड, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, और परमेश्वर की अगर बात करेंगे तो गणेश मंदिर, है ना, मामल्लपुरम में है गणेश मंदिर, और बैकुंठ पेरुमल मंदिर परमेश्वर वर्मन सेकेंड। तो नंदी वर्मन सेकेंड की अगर हम बात करते हैं 731 से 795,
आप जब शिव जी की पूजा करने जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, नंदी जी के कान में कुछ बोलते हो ना, तो ऐसे याद करो, मुक्ति पाना है तो नंदी जी से बात करनी पड़ेगी, है ना, तभी शिव जी सुनेंगे। तो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर नंदी वर्मन, ठीक है, नंदी वर्मन सेकेंड, नंदी से 2 बार आपको बोलना पड़ेगा मुक्ति के लिए, ठीक है, नंदी वर्मन सेकेंड, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर। अब आ जाइए दंती वर्मन, दंती वर्मन को पल्लव कुलभूषण कहा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है ना, दंती वर्मन को क्या कहा जाता है, पल्लव कुलभूषण कहा जाता है। नंदी कुलम्बकम, नंदी कुलम्बकम एक पुस्तक है, और ये कृति किसकी है, ठीक है, इसे लिखा किसने नंदी कुलम्बकम को, तो पेरुन देवनार ने लिखा है। और नंदी वर्मन थर्ड, याद रखिएगा, नंदी वर्मन थर्ड का राजाश्रय प्राप्त था, थर्ड की बात कर रही हूँ, सेकंड की नहीं, ठीक है। तो नंदी कुलम्बकम जो कृति है वो पेरुन देवनार की है, और नंदी वर्मन थर्ड का राजाश्रय मतलब का संरक्षण इनको प्राप्त था। क्लियर? चलो, अपराजित, अपराजित क्या है, आखिरी है। तो अपराजित ने बिरुंतनी में वीरटानेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था अपराजित ने, ठीक है। जो वीर होगा उसे कोई पराजित कर सकता है नहीं ना, ठीक है। अब देखिए पल्लव के बारे में, मंत्री परिषद जो है ना, तो अभिलेखों में इनके मंत्री परिषद के लिए एक शब्द आया है, रहस्य दिक्कत। शब्द क्या है, रहस्य दिक्कत। मंत्रियों को क्या बोला जाता था, अमात्य। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हमेशा की तरह ग्राम, ठीक है, और इसका प्रधान होता था ग्राम भोजक, और गौलमिक जो होते थे वो सैनिक, है ना, चौकियों का प्रधान, सैनिक चौकियों का प्रधान गौलमिक होता था। ओके, और ये क्रम आपको तो जरूर याद रखना है, महेंद्र वर्मन सेकेंड, परमेश्वर नरसिंह वर्मन, नंदी वर्मन सेकेंड, एंड संत तिरुमलई अलवार समकालीन किसके हैं, नंदी के, ठीक है। ओके, तो आज हमने पल्लव भी पढ़ लिया, कांची के पल्लव, संस्थापक है सिंह विष्णु, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए, थैंक यू सो मच।